12 अक्टूबर 1999 का दिन है जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ कमेटी परवेज मुशर्रफ अपने श्रीलंका के सरकारी दौरे से PIA की कमर्शियल परवाज 777 से वापस कराची आ रहा है। इसके साथ मेजर जनरल तारिक मजीद और ब्रिगेडियर नदीम ताज भी जहाज में सवार थे। इसके साथ साथ जहाज में सरकारी एहलकारों समेत मुसाफिर भी मौजूद थे। जहाज अभी फिजा में ही है जब वजीर आजम नवाज शरीफ यकायक परवेज मुशर्रफ को उसके ओहदे से हटाकर DGISI जनरल ज़ालदीन बट को आर्मी चीफ बनाने का ऐलान कर देता है। इस ऐलान के फौरन बाद सिविल एविएशन को हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी कर दी जाती है कि मुशर्रफ का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड मत होने दिया जाए। फिजा में उड़ते तैयारे के अंदर बैठे मुशर्रफ को कुछ इल्म नहीं कि नीचे ज़मीन पर क्या हो रहा है। फिर अचानक पायलट मुसाफरीन को बताता है कि हुकूमत की जानिब से जहाज को कराची एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुशर्रफ समेत तमाम मुसाफिर शशदर रह जाते हैं। पायलट समझता है कि शायद कंट्रोल टावर में बैठा बंदा मजाक कर रहा है। वो एक मर्तबा फिर लैंडिंग के लिए राब्ता करता है और इसे एक मर्तबा फिर इनकार सुनने को मिलता है। इस दौरान तैयारा फिजा में 30 मिनट तक गर्दिश करता रहता है। जहाज में फ्यूल का लेवल कम होना शुरू हो चुका होता है। मुसाफिर बुलंद आवाज में कलिमा तैयबा का वर्द शुरू कर चुके होते हैं। मुशर्रफ उठकर कॉकपिट में जाता है और कंट्रोल टावर से खुद राब्ता करके कहता है कि वो आर्मी चीफ है, जहाज को लैंड क्यों नहीं करने दिया जा रहा। आगे से जवाब मिलता है कि हुकूमत का हुक्म है कि अब के जहाज को पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया जाएगा। मुशर्रफ कहता है कि जहाज में सिर्फ वो अकेला सवार नहीं बल्कि 150 दूसरे मुसाफिर भी मौजूद हैं। जहाज का ईंधन कम हो रहा है, उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी है। आगे से थोड़ी देर के लिए खामोशी होती है। फिर चंद मिनट बाद कंट्रोल टावर से जवाब मिलता है कि हुकूमत ने बात कर ली है, अब जहाज को मोड़कर इंडिया की तरफ ले जाएं और भारतीय रियासत गुजरात अहमदाबाद में लैंडिंग कर लें। याद रहे कि अभी 1 साल कबल मुशर्रफ ने कारगिल के जरिए भारत को शदीद जख्म पहुंचाई थी और अब हुकूमत पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ से कह रही थी कि इसका तैयारा पाकिस्तान में लैंड नहीं हो सकता, अलबत्ता भारतीय रियासत गुजरात में लैंड कर ले। उस वक्त गुजरात का वजीर आला भी शायद मोदी ही हुआ करता था। मुशर्रफ ये सुनकर सकते में आ गया। उसने पायलट से कहा कि वो कराची की बजाय नवाब शाह एयरपोर्ट की तरफ जहाज मोड़ ले और वहां लैंडिंग की कोशिश करे। पायलट ने ऐसा ही किया, लेकिन वहां से भी हुकूमत की तरफ से इनकार ही मिला। जहाज में मौजूद मुसाफरीन को अपनी मौत साफ नजर आना शुरू हो चुकी थी क्योंकि जहाज में सिर्फ 50 मिनट का फ्यूल बाकी बचा था। मुशर्रफ के कहने पर जहाज को वापस कराची की तरफ मोड़ा गया। हुकूमत की हिदायत पर रनवे की बत्तियां मुकम्मल बुझा दी गईं ताकि जहाज लैंड न कर सके। ये देखकर पायलट ने मायूसी से मुशर्रफ की तरफ देखा और पूछा कि अब क्या हो सकता है। मुशर्रफ ने कंट्रोल टावर से आखिरी मर्तबा बात की और कहा कि इसकी मिलिट्री पुलिस से बात करवाई जाए या फिर उन्हें इस सूरत हाल से आगाह किया जाए। इस दौरान फौज की क़यादत तक खबर पहुंच चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी ने फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट को सीज करके कंट्रोल संभाला और मुशर्रफ का तैयारा बहिफाजत लैंड करवा दिया। इसके साथ ही मिलिट्री पुलिस ने ज़ियाउद्दीन बट को घर में महसूर कर दिया ताकि कमान की तब्दीली न हो सके। मुशर्रफ तैयारे से बाहर निकला, मुसाफरीन को बहिफाजत लाउंज तक पहुंचाया और वहीं खड़े होकर उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और नवाज हुकूमत बरतरफ कर दी। ये वाक़या मन-व-अन दुरुस्त है जो कि विकिपीडिया समेत दुनिया के तमाम अखबारात की वेबसाइट पर मौजूद है। आप अपने ईमान से बताएं कि क्या मुल्क के आर्मी चीफ के तैयारे को लैंडिंग से इनकार गद्दारी नहीं थी? क्या 150 मुसाफरीन की जान खतरे में डालना अक़दाम क़त्ल के मुतरादिफ नहीं था? क्या पाकिस्तानी की फौजी क़यादत को भारत की सरजमीन पर ज़बरदस्ती तैयारा लैंड करने का कहना संगीन गद्दारी नहीं थी? और हाँ,
مشرف کے ٹیک اوور کو اس وقت کے چیف جسٹس سعید اعظم صدیقی نے قانونی قرار دیتے ہوئے 3 سال کی مہلت دے دی تھی۔ سعید اعظم صدیقی کو نواز شریف نے زرداری کے مقابلے میں اپنا صدارتی امیدوار بھی کھڑا کیا تھا۔ بعد میں آنے والے چیف جسٹس ارشاد حسن نے بھی مشرف کے ٹیک اوور اور آئین معطلی کو جائز قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس افتخار چودھری بھی توثیق کرنے والے ججوں میں شامل تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر سزا ہی دینی ہے تو پھر سب کو دی جائے، تو اس کے پیچھے یہی وہ واقعات ہیں۔ دیکھا جائے تو مشرف کا قصور کم تھا، اسے اکسانے والا، غیرآئینی احکامات دینے والا نواز شریف اصل غداری کا مرتکب ہوا تھا۔